हुकूमत का जुलाई से बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने तमाम वज़राए आला को ताउन के लिए खत लिख दिया। मुकामी ठेकेदारों की जानिब से दरियाए सवात का रुख मोड़ने का इंकशाफ। बारिश के बाद बंद तेज बहाव बर्दाश्त न कर सका। सवात इंतजामिया ने हेलीकॉप्टर मंगवाने के लिए बर वक्त राब्ता नहीं किया था। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। उधर केपी हुकूमत का डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कॉलेज कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया ने एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट की तालीमी और पेशा वराना महारत की तारीफ की। दरियाए सवात यकदम कैसे बेफराब, मौजें बेरहम कैसे हुई, नज़ारे लेते सयाह अचानक इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे पड़े। साने सवात में एक के बाद एक गफलत सामने आने लगी। मुकामी ठेकेदार की जानिब से दरिया का रुख मोड़ने का इंकशाफ। आरजी बंद बांधकर दरिया का रुख मोड़ा गया। बारिश के बाद बहाव तेज हुआ तो बंद बर्दाश्त न कर सका। उधर सवात इंतजामिया ने हेलीकॉप्टर मंगवाने के लिए बर वक्त राब्ता नहीं किया। एयर एम्बुलेंस में सयाहों को बचाने के लिए एक्सपर्ट अमला भी मौजूद नहीं था। स्पाई इंस्पेक्शन टीम ने सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो शवाहिद का भी जायजा लिया। जराए के मुताबिक हुकूमती तहकीकाती टीम ने मुअत्तल 6 अफसरान के बयानात कलम बंद कर लिए। डिप्टी कमिश्नर सवात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर, ज़रई रेस्क्यू ऑफिसर और TMO का बयान कलम बंद। मुअत्तल ज़रई रेस्क्यू ऑफिसर सवात ने शवाहिद के साथ कमेटी को तफसील से आगाह किया। मुअत्तल ज़रई रेस्क्यू ऑफिसर ने बताया, पहली कॉल मौसूल होने के बाद 19 मिनट में रेस्क्यू अमला पहुंचा। साने सवात में लापता लड़के की तलाश जारी। 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। ADC हामिद खान का कहना है, ऑपरेशन तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। बाईपास के पास फिजागढ़ साइड पर ऑपरेशन शुरू हो गया। चीफ सेक्रेटरी की तमाम इस्लाह में दरियाओं, नहरों, नदी नालों के गिर्द तजावुजात खत्म करने की हिदायत। उधर हुकूमत पर साने सवात के बाद बड़ा इकदाम। डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। जंग में हसीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। सालसी अदालत के फैसले ने वाज़ेह कर दिया, भारत या पाकिस्तान कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास मुआहदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। 4 रोज़ा जंग से साबित किया कि भारत पाकिस्तान को झुका या धमका नहीं सकता। भारत अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का भारत को पैगाम। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब पे कहा, भारत आबी दहशतगर्दी से 24 करोड़ पाकिस्तानी को रकमाल नहीं बनाना चाहता। भारत से तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायीद करता रहेगा। क़सम इंसानियत सोच मुजालिम ढाए जा रहे खुशहालपुर अमन अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के मफाद में है। CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, आलमी सालसी अदालत ने किशन गंगा तले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों पर इजाफी फैसला सुनाया। आलमी सालसी अदालत ने करार दिया कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। अदालत ने कहा, वो मुकदमे को बर वक्त मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का इख्तियार रखती है। भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान के बाद अदालत ने इजाफा फैसला जारी किया। पंजाब असेंबली में वज़ीर-ए-आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। आरआई का मामला संगीन। 13 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन हटाने का सिलसिला शुरू। 4 अपोजिशन चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। साइमा कमल को स्पेशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद पुरसा इकबाल भी फारिग। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के चेयरमैन अंसर इकबाल को भी हटा दिया गया। कारमा कमेटी कॉलोनीज के चेयरमैन एहसन अली भी ओहदे से फारिग। उधर
स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस अगले इजलास से पहले भेजने का फैसला। मलिक अहमद खान कहते हैं इस वक्त 27वां इजलास चल रहा, अगले इजलास से पहले रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुके होंगे। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, कोई नहीं रोक सकता। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास कहते हैं पंजाब असम्बली में 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। रियासत का निज़ाम मफलूज हो चुका, कमेटियां वापस लेकर हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। हम हर फोरम पर अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 12 जजेस के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने की इस्तदा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दरख्वास्त हामिद खान ने दायर की। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। PTI ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया। उधर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। शोबा सयाहत में सर मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सयाहत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। PTDC की सयाहत के फ़रोग़ के लिए फ़ौरी अमली इक़दाम करने की हिदायत। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। सवात वाक़या कुदरती आफत थी। पंजाब से आए मेहमान जद में आए। सैलाब और क्लाउड बस कुदरती होता है, लोगों को सिर्फ बचा सकते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल से बड़े हादसे का खदशा था। जिम्मेदार अफराद को उसी वक्त सजा दी गई। गवर्नर की तनकीद मानी नहीं रखती, उनके पास क्या इख्तियारात हैं। अली अमीन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे, वो अपने शोबा सेहत पर तवज्जो दे। मौलाना को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। KP के बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। सवात, दीर, चित्राल, बालाकंड और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लवानी टनल के अतराफ में शदीद बारिश जारी। पेशावर और गिरदनवा में रात को बारिश से मौसम खुशगवार। NTMA की 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आज शदीद बारिश का इम्कान। हजारा, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर की नदी नालों में तुक़यानी और लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। दरियाए काबुल, दरियाए सवात और चित्राल और खुमसा की नदी नालों में पानी बढ़ जाएगा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रावलपिंडी में न्यूज़ रावा बाजार के करीब घर की छत गिर गई, 3 ख़वातीन समेत 6 अफराद जख्मी। मुल्तान में मदरसे की छत गिरने से मुतादिद बच्चियां जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चियों को निकाल लिया, 3 निश्तर अस्पताल मुंतकिल। PTMA के मुताबिक पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों के बायस 18 शहरी जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब का बड़े साइन बोर्ड हटाने का इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज की सोलर पैनल की तनसीब में PDMA के SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। तेज़ आंधी और बारिश के दौरान हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे गम का इजहार। नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग की हिदायत। कहा पंजाब हुकूमत गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ है।
वॉर की तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं सामने, लेकिन कहीं पर भी कोई बेजाब्तगी होगी, कहीं पर भी कोई अगर बात होगी तो कोई उसको छुपाएगा नहीं, उसका जवाब देने की जो है वो पॉलिसी होती है। जो दूसरों को पूछ रहे हैं इतने खरब कहाँ गए, ओ भाई तुम्हारे 3-3.5 साल में लाऊं तुम्हारे ऊपर के महात्मा को, साथ में नीचे जो ट्रेन होने आए हुए थे उनको, तो ये तो खरबों से भी बात ऊपर की जाती है। और जिन्होंने तोशा खाना नहीं छोड़ा, जिन्होंने ज़कात खैरात इस मुल्क की नहीं छोड़ी, बिलियन ट्री सुनामी के चक्कर में पैसे खाने वाले हमसे सवाल पूछेंगे, इस मुल्क का, इस सूबे का बेड़ा गर्क करके जो है वो खा के जाके जो है वो पता नहीं कहाँ इस वक्त वो बाहर बैठे हैं, जिनको पैसे और डॉलर मिलते हैं इस काम के। आपने सिर्फ जो है वो बदतमीजी, फसाद और झूठ फैलाना है सोशल मीडिया पे। मरियम नवाज दौरे हुकूमत के कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास अब तक नहीं पहुंची। सवाल वो पूछते हैं जो सर से पांव तक करप्शन में लिथड़े हुए हैं। पीटीआई दौर के पहले साल में 12 अरब 10 करोड़ रुपए की जाली रसीदें सामने आई थी। आज भी जहां पे पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात होगी, पाकिस्तान की खुशहाली की बात होगी, हमारे वतन की इज्जत की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट करती रहेगी। जहां पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ना होने के बावजूद किसी का भी कोई हद तलफ की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो उसमें नंबर्स, वो कहते हैं कि नंबर सिर्फ नंबर दिए हैं, अगर अपना को मौका रखना तो उसमें नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद। कहा हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली तो सीईसी गौर करेगी। पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर विफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। सानहा सवात में मासूम लोगों की जान गई, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सयाहों को रेस्क्यू करना केपी हुकूमत और इंतजामिया का काम था। सिंध ने इतनी तरक्की कर ली, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग इलाज कराने आते हैं। तो हम उधर पहुंचे, 5-6 बंदे रह गए थे, बाकी सारे डूब गए थे। 4 लोगों को रेस्क्यू किया था। ना एहलिया और ये लोगों की नासमझी की वजह से ऐसे वाकयात दरियाई स्वात में अक्सर होते रहते। दरियाई स्वात का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और इसमें ज्यादातर पत्थर होती है। ये जो वाकया हुआ है ना, ये बिल्कुल मेन सिटी है हमारे सूबे में। ये इंतजामात इंतहाई, हुकूमत जो है ना बहुत कमजोर। जो लोग थे ना, लोग वीडियो बना रहे थे, ये हमारी भी बच्ची है और लोग आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मर रहे हैं। मदद करने के बजाय हम लगी हुई थी वीडियो बना। पाकिस्तान में जब तो हादिसा होता है तो ये हमदर्दियां बढ़ जाती है, लेकिन 5-6 दिन के बाद हम वो हादिसा भूल जाते हैं और अगले हादिसे के हम इंतजार करते हैं। कोई तनख्वाह न हुकूमती इमदाद, सिर्फ जज्बा और इंसानियत की खिदमत का जुनून। सवात का हीरो सोशल वर्कर हिलाल खान, सैलाब हो या सिलसिला, हमेशा फ्रंट लाइन पर मौजूद। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत। कहा कुछ लोग दरिया के अंदर खुश्क हिस्से में चले गए, सेल्फी बनाते रहे। उस दौरान पानी की सतह बुलंद हुई, हम दूसरी जगह मसरूफ थे। वहां पहुंचे तो 5-6 लोग मौजूद थे, बाकी डूब चुके थे। 4 को बचा लिया। हुकूमत की तरफ से वार्निंग के इंतजाम बहुत कमजोर थे। वहां मौजूद लोग मदद की बजाय वीडियो बनाने में लगे हुए थे। हम बर वक्त पहुंच जाते तो शायद सबको बचा लेते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सवात वाक़े में सयाहों की जान बचाने वाले नौजवानों की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी का मोहम्मद हिलाल खान और असमत अली को सयाहों की जान बचाने पर खिराज तहसीन। दोनों नौजवानों की बहादुरी और इंसानी इमदाद के जज्बे को सराहा। गवर्नर का दोनों नौजवानों को अपनी जानिब से उम्रे पर भेजने, सिविल अवार्ड के लिए सिफारिश का ऐलान। कराची में सरकारी मुलाजिमीन की रेड जोन जाने की कोशिश। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुजाहिरीन का पथराव। रेड जोन के तरफ बसें और कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को पोलो ग्राउंड के सामने रोक दिया। एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची के इलाके खारा दर में इमारत की छत गिर गई। फंसे हुए तमाम 22 अफराद को स्नॉर्कल की मदद से निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है इमारत कदीमी और खस्ता हाल है। उधर औरंगी टाउन में क्रंच लगने से एक शख्स जाँ बहक।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकजी इमाम बारगाह का दौरा, सतारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। एक और अमेरिकी लड़की पाकिस्तानी नौजवान के इश्क में पाकिस्तान पहुंच गई। अमेरिकी लड़की और दीर लोरे के रिहायशी साजिद अली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों के दरमियान कई बरस से दोस्ती थी, शादी करना चाहते हैं। कराची में ताजिर के घर 13 करोड़ डकैती केस में पेशरफ्त। अदालत ने टिकटॉकर युसरा और निमरा समेत 4 मुल्जिमान को रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 26 जून की रात PECHS में घर पर डकैती की। एक डाकू ने FIA यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मुल्जिम डबल कैबिन गाड़ी में सवार थे। अमेरिका के शहर आइडाहो में फायर फाइटर्स पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक और मुताअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया। पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कोरिया में मुसलसल चौथे मैच में कामयाबी। जापान को 39 के मुकाबले में 79 गोल से शिकस्त। 5वां मैच कल मालदीव के खिलाफ। आप कुछ कह रहे? हाँ, मैं कह रहा था ये दुनिया वाले भी, जहाँ 2 प्यार करने वालों को देखा और उनसे बीच में आ गए। वो दुनिया वाले नहीं है, फैमिली है, और वो बीच में नहीं आए, हम रास्ते में खड़े हैं। तैमूर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, इसलिए दिल पे पत्थर रखकर तुम्हें इतनी दूर भेज रहे हैं, वरना तुम्हारे बगैर तो हमारी सुबह भी नहीं होती। और क्या पिकनिक का प्लान लाएगा कोई बड़ा तूफान? पिकनिक पर क्या खुल जाएंगे नवाब साहब के राज? तो हो जाएं तैयार एक और नई गहराई में उतरने के लिए। देखिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।